तो ऐसे में बैटरी से हमारी पावर यूज होगी, लेकिन बैटरी लेस सिस्टम आपका यहीं पे फेल हो जाएगा, आपका लोड चलेगा ही नहीं। डे 10 एसी से रिलेटेड काफी सवाल आ रहे हैं कि क्या डे 10 का इन्वर्टर एयर कंडीशनर सोलर पैनल पे चल सकता है या नहीं, और सोलर पैनल पे चलेगा तो कितने सोलर पैनल की जरूरत होगी, क्या डायरेक्टली सोलर पैनल के थ्रू चल सकता है या नहीं, अगर किसी को डायरेक्टली सोलर पैनल के थ्रू इसे चलाना है तो वो क्या कर सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पे वन बाय वन करके देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट करने वाले हैं। हमारे पास में LG कंपनी का डे 10 का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, वो हम चलाते हैं, वो आपको उसका लोड वगैरह दिखाएंगे और उसके थ्रू हम बताएंगे कि क्या आप डायरेक्टली सोलर पैनल के थ्रू एयर कंडीशनर को चला सकते हैं या नहीं, और नहीं चला सकते तो उसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये इन्वर्टर की स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सोलर पैनल से 1.8 किलोवाट की पावर हमें मिल रही है, जिसमें से हमारा 1.2 किलोवाट का लोड चल रहा है और अभी हमारी लगभग 500 वाट से बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि अभी फुल चार्ज नहीं हुई है और ग्रिड हमारी ऑफ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अगर हमारी बैटरी नहीं होगी तो हमारा जो पावर जनरेशन है सोलर पैनल का वो 500 वोट और भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर का लोड कम चल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन में आप चलाते हैं तो आपका जो लोड है वो इजीली चल जाएगा इतना, लेकिन आप देखेंगे जो मैंने सोलर पैनल लगाए हैं वो 3 किलोवाट के हैं, उससे हमें 1700 वोट पावर मिल रही है और अभी ये कम हो गई, आपने देखा था। तो ये इसलिए कम हो गई कि हमारा जो लोड है वो कम हो गया है। और यहाँ पर जो टाइम है वो देख सकते हैं, दोपहर के लगभग 11 बज चुके हैं। तो इस टाइम भी हमें 3 किलोवाट के सोलर पैनल से पूरी बिजली नहीं मिल रही है। तो अभी हम इसके ऊपर एयर कंडीशनर चलाते हैं और दिखाते हैं। तो एयर कंडीशनर को हमने 24 डिग्री के टेम्परेचर पर स्टार्ट कर दिया है, जिसपे ये अपने फुल लोड के साथ हमें चलेगी। और अगर आपने डायरेक्टली ऐसे ही अपने इन्वर्टर एयर कंडीशनर को आपके सोलर पैनल के साथ में जोड़ दिया है तो भी ये नहीं चलेगी। और अगर अभी हमारे सोलर पैनल की जो पावर है वो लोड के साथ में बढ़ेगी, तब मैं दिखाता हूँ कि कितनी पावर हमें मिलती है मैक्सिमम इस समय पे। तो हमारा एयर कंडीशनर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये धीरे धीरे लोड लेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो 1200 वोट है ये बढ़ेगा, तब हमें पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लोड है वो बढ़ चुका है 400 वोट से 800 वोट, और ये देखते हैं कहाँ तक जाता है। 2 किलोवाट पे हमारा जा चुका है और सोलर पैनल की जो पावर है वो भी बढ़ चुकी है। तो अभी मैक्सिमम हमारे सोलर पैनल से सिर्फ 2 किलोवाट की पावर आ रही है, और जो हमारा लोड है वो 2 किलोवाट से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। और 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के बावजूद हमें यहाँ पे पूरा 2 किलोवाट भी अभी तक नहीं मिल रहा है। तो यही समस्या आती है बैटरी लेस सिस्टम के अंदर, क्योंकि बैटरी लेस सिस्टम में आपका जो लोड है वो फिक्स रहेगा, लेकिन सोलर पैनल की जो पावर है वो कभी भी फिक्स नहीं होगी, वो कभी भी कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर थोड़े बहुत बादल भी आ जाते हैं तो यही जो पावर जनरेशन है वो 2 किलोवाट के बजाय 1 किलोवाट पे आ जाएगी, और जो आपका लोड है वो चेंज नहीं होगा। तो अभी तो हमारा एसी स्टार्ट हुआ है, ये और भी बढ़ेगा, अभी देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे सोलर पैनल से तो अभी भी फिक्स सप्लाई वही आ रही है, लगभग 2 किलोवाट के करीब। फिलहाल 2 किलोवाट से ऊपर गया ही नहीं है, लेकिन जो हमारा लोड है वो अभी भी बढ़ते ही जा रहा है। करीब 3 किलोवाट के करीब ये जा चुका है, और जो एक्स्ट्रा सप्लाई है अब ये बैटरी से ले रहा है। अगर आप ऐसे ही अपने घर का लोड और अपने एयर कंडीशनर का लोड अगर डायरेक्टली सोलर पैनल के थ्रू चलाना चाहते हैं तो अब जो ये एक्स्ट्रा 700 वोट की सप्लाई है वो आपको नहीं मिलेगी। और ये अगर आपको सोलर पैनल से लेनी है तो आपको कम से कम यहाँ पे लगभग 1.5 किलोवाट के पैनल और लगाने पड़ेंगे। जो आप देखेंगे कि जो 3 किलोवाट से हमें 2 किलोवाट मिल रही है, तो लगभग 1 किलोवाट और आपको एक्स्ट्रा चाहिए। 1500 वोट के पैनल और भी ऐड करने पड़ेंगे, तभी आपको ये सप्लाई मिलेगी। और यहाँ पे एक और दिक्कत भी ये भी आती है कि अगर आपको ये सप्लाई मिल भी जाती है, अभी मान लीजिए 11 बजे है तो इस टाइम आपका सोलर पैनल से आपको 3 किलोवाट की पावर पूरी मिल रही है, लेकिन जैसे ही 1 बजेगा, 1 बजे के बाद में जो पावर जनरेशन है वो ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। वो मैं आपको अभी डिस्प्ले पर दिखाता हूं और वहीं पे इसके बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर में इसे खोल लिया है। ये डे का क्लाउड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जहां पर हम इन्वर्टर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 किलोवाट के अराउंड तो पावर हमें सोलर पैनल से मिल ही रही है। लोड हमारा 3 किलोवाट के अराउंड चल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा 700 वोट है वो हमारी बैटरी से आ रही है। बैटरी लेस सिस्टम में अगर आप ऐसे ज़्यादा लोड चलाना चाहेंगे तो इससे आप 1% भी ज़्यादा लोड नहीं चला सकते। यानी कि यहाँ पे अभी पूरा 2 किलोवाट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर पूरा 2 किलोवाट हो भी गया तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर आपके सोलर पैनल से 1900 वाट आ रही है तो आप 1700 वाट तक की ही पावर का यूज कर सकते हैं। और हमारा एयर कंडीशनर फिलहाल 1700 वोट के अराउंड चल रहा है, तो ऐसे में अगर आप सिर्फ एयर कंडीशनर को सोलर पैनल के साथ में चलाएंगे तो आपका ये सिस्टम काम करेगा, लेकिन कब तक करेगा ये मैं आपको दिखाता हूं। अभी यहाँ पे आप हमारे जैसे कि आप देखेंगे जो पीक पावर जनरेशन है वो 12 बजे तक होती है।
यहाँ पर 12 बजे हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 2.2 किलोवाट तक की पावर हमें मिलती है। और तब अगर आपका लोड 2 किलोवाट भी है तो भी ये इजीली चला देगा। और जैसे ही आपका लोड यहाँ पे बढ़ेगा और जनरेशन कम होगी तो बैटरी यूज होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 2 बजे हमारे सोलर पैनल से 2 किलोवाट की पावर आ रही है, लेकिन जो कंजप्शन है वो 2.5 किलोवाट के करीब है। तो ऐसे में बैटरी से हमारी पावर यूज होगी, लेकिन बैटरी लेस सिस्टम आपका यहीं पे फेल हो जाएगा, आपका लोड चलेगा ही नहीं। और जैसे जैसे धीरे धीरे ये जनरेशन कम होगी, आप कोई भी लोड इसके ऊपर नहीं चला पाएंगे। आपको हमेशा आपके जनरेशन से कम लोड चलाना पड़ेगा। देखेंगे कि लगभग 4 बजे के करीब हमें 1.5 किलोवाट की पावर मिल रही है, लेकिन हमारी कंजप्शन उस समय 2.2 किलोवाट थी। तो ऐसे में हमारा बैटरी की हेल्प से लोड तो चल रहा है, लेकिन अगर बैटरी लेस सिस्टम है तो ये लोड नहीं चलेगा। अब ये सवाल था कि कितने सोलर पैनल चाहिए एयर कंडीशनर को चलाने के लिए, तो इसका जवाब आपको ऐसे लोड से नहीं, आपकी कंजप्शन से पता चलेगा यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरी पर डे की प्रोडक्शन है वो 15 यूनिट है, क्योंकि 3 किलोवाट का सिस्टम है तो 15 यूनिट के करीब मिलती है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल होते हैं तो लगभग 20 यूनिट तक जा सकता था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डेली कंजप्शन है वो 18 यूनिट है। तो ऐसे में मुझे लगभग 3 यूनिट एक्स्ट्रा बिजली चाहिए, जो कि मैं फिर ग्रिड से ले सकता हूं। ऐसे आप एयर कंडीशनर को अगर 24 घंटे चलाते हैं तो उसकी टोटल कंजप्शन पता कर लीजिए कि 24 घंटे में आपका एसी कितनी पावर ले रहा है। जैसे मैं 24 घंटे के अंदर लगभग 15 यूनिट यूज करता हूं, तो मुझे 3 किलोवाट के सोलर पैनल सफिशिएंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मुझे बैटरी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी से मैं स्मूथली सुबह भी अच्छे से एसी चला सकता हूं और शाम को भी एसी चला सकता हूं। तो इस तरह से आप अपने पूरे दिन की कंजप्शन को देख के सोलर पैनल का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी टोटल कंजप्शन निकल के आती है 25 यूनिट पर डे, तो आपको 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोलर पैनल के थ्रू सारा दिन अपना एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं तो मार्केट में आपको हाइब्रिड एसी भी मिलते हैं, जो कि ग्रिड और सोलर पैनल की सप्लाई से चल जाएंगे, जिनका यूज आप कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अभी काफी ब्रांड आ चुके हैं जो कि आपको पूरा कॉम्बो पैक देती है सोलर एसी का, जिसके अंदर आपको एयर कंडीशनर भी मिलता है और सोलर पैनल भी मिलते हैं। तो वो आप डायरेक्टली सोलर पैनल के थ्रू उन एसी को चला सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से कॉस्टली ज्यादा पड़ते हैं। अगर 1 टन के कॉम्बो की बात करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आपका उसका आ सकता है। तो यहां पर मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप डायरेक्टली सोलर पैनल से अपने एयर कंडीशनर को चलाना चाहते हैं तो सोलर एसी का उपयोग करें। किसी भी बैटरी लेस सिस्टम के पीछे ना भागे, क्योंकि उससे आपका पूरा दिन एयर कंडीशनर नहीं चलेगा, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको समझा ही दिया है। फिर भी आप लेना चाहते हैं तो टोटली आप ही की मर्जी है। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।